तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चेंज इन पीएसआर। तो चेंज इन पीएसआर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया सर आपका। चेंज इन पीएसआर, आपका जो पीएसआर है ना वो चेंज हो गया है ना सर। चेंज क्यों हुआ सर? सर चेंज क्यों हुआ ये मेरे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक स्टोरी से समझा देता हूं, थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा, है ना। चेंज क्यों हुआ ये मैटर नहीं करता है, चेंज हो गया अब क्या करें ये बहुत मैटर करता है सर। देखो ध्यान से समझना इधर भाई, सीधी सीधी बात है, मैंने अश्मित के साथ पार्टनरशिप करी। आज की डेट में मैं युवा हूं, ये बच्चा है ना, अभी 17 साल का है, बट फिर भी मतलब कोई नहीं, मैं इसके साथ पार्टनरशिप करता हूं। मैंने अश्मित से बोला कि बेटा देख, मैं बड़ा हूं, समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से कम पैसे हैं तो क्या हुआ, तू पैसे लगा और मेरे बिजनेस में क्या बन जा, पार्टनर बन जा। इसको ही पता था, है ना। तो ये विपिन और अस्मित के बीच में एक पार्टनरशिप हुई है और इसको मैंने राजी कर लिया, ये तैयार भी हो गया कि सर ठीक है आप 60% ले लेना, मैं 40% ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है और हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बच्चा अभी छोटा है। फिर सीधा 10 ईयर बाद, 10 साल बाद अश्मित बड़ा हो गया है, शादी हो गई उसकी, जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, है ना। तो ये बोला सर देखो बहुत मजाक कर लिया आपने, है ना, एक बात बताओ, अब तो मैं भी आपके बराबर काम जानता हूँ, मुझे भी सारे बिजनेस की नॉलेज है, मुझे भी सारी चीजें पता है, तो आप 60 ले रहे हो, मैं 40 ले रहा हूँ, नहीं चलेगा सर, बराबर बराबर करो, नहीं तो मैं बगल में अपनी नई दुकान खोल रहा हूँ, है ना। तो सर ऐसा होता है हमारी कॉलोनी में ना, 2002 में जब हमारे टाइम पे ना हम लोग, साइकिल का बड़ा क्रेज होता था, मतलब बच्चों के साथ, बच्चे ना उस टाइम पे साइकिल के दीवाने होते थे कि मतलब इतनी साइकिल चलाने का मन करता था, मतलब समझ लो आज जो आप गेम खेलते हो तो हमारे टाइम पे साइकिल का क्रेज था। तो हमारी कॉलोनी में एक नई दुकान खुली वसीम साइकिल वाले की, तो साइकिल की सर्विस करता था, रिपेयर, काफी चीजें काम होते थे साइकिल के, उस टाइम पे बहुत डिमांड थी साइकिल की। तो वसीम ने ना अपने यहाँ पे एक लड़के को रखा, हरिओम को, तो हरिओम ने 1.5-2 साल उसके यहाँ काम करा और 3 साल बाद ना बगल में अपनी नई दुकान खोल दी, हरिओम साइकिल सेंटर। ये होता है बेटा, ऐसे अस्मित भी खोल लेगा अपने, है ना, है ना। ठीक है। अरे यार फिर तो ध्यान से ध्यान देना। तो भाई देखो ऐसा होता है कि ये 2 साल 4 साल बाद आ जाए बगल में, सर मैं भी, नहीं तो मैं तो अपना नया शुरू कर रहा हूँ, अब मुझे पता है यार कॉम्पिटिटर एक और डेवलप हो जाएगा, वैसे ही काम धंधा बहुत स्ट्रिक्ट चल रहा है, टफ चल रहा है, तो मैंने इससे बोल दिया चल ठीक है भाई, खुश रह तू, खुश रह, आबाद रह, चल आज से बाद 50-50 कर लेते हैं, है ना, सीधी सीधी बात है, 50-50 कर लेते हैं। तो मैं तैयार हो गया, सीधी बात। तो बेटा ये है चेंज इन पीएसआर, कारण कुछ भी हो सकते हैं रेशियो चेंज होने के, हमारे एग्जाम में ये नहीं आएगा बताओ पार्टनर का रेशियो चेंज क्यों होगा, बोलेगा देख भाई रेशियो चेंज हो गया, अब तू बता तू क्या करेगा। हमारे यहाँ पे रीजन नहीं है, उसके बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है वो बड़ी बात है यहाँ पे, समझो ना। तो जैसे मैंने वो फ्लैट वाला एग्जांपल बताया था ना कि भाई इस लड़की बंसल के पास एक फ्लैट है 1 करोड़ का और इसको हर महीने 50,000 रुपए रेंट आ रहा है, तो मैंने बोला था कि बेटा तू मुझे 10,000 रुपए दे देना इस 50,000 में से, तो ये क्या बोलेगी, सर ऐसा करो 1 करोड़ का फ्लैट है, आपको 20% इनकम चाहिए ना भाई, 50,000 का 20% होता है ना 10,000, तो आप ऐसा कर लो 20 लाख रुपए दे दो, हर महीने आपको भी दे दूंगा। तो क्या कोई अपनी इनकम किसी को फ्री में देता है? सर बदले में क्या लेता है, पैसे लेता है सर, उस इनकम की एक वैल्यू होती है, वो इनकम 1 करोड़ की वजह से आ रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो आज अगर सीधी सीधी बात है, अगर मैंने पहले ही बताया था, अगर मैं आज राजा स्वीट्स वाले से बोल दूं भाई साहब पार्टनर बना लो ना, क्या बना लेगा, आइए आइए सर आप ही का इंतजार था, पहले तो बनाएगा नहीं, बट अगर मैं बहुत फोर्स करूंगा ना तो बोलेगा ठीक है सर 10 करोड़ ले आओ, क्योंकि मेरे बिजनेस की वैल्यू है ना 20 करोड़ है, गुडविल है मेरी 20 करोड़ की, अगर आपको पार्टनर बनना है तो 10 करोड़ आपको मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं आपको आधा हिस्सा दूंगा। तो बिजनेस की वैल्यू, जैसे फ्लैट की वैल्यू तो मार्केट डिसाइड करती है, बट हमारे बिजनेस की वैल्यू गुडविल है जो हमने निकालनी सीखी है,
तो मैं अस्मित से बोलूंगा देख भाई अस्मित, मेरा पहले 60% था, अब कितना हो गया मेरा, मैंने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया तेरे लिए, कितने परसेंट का त्याग किया है, फ्री में नहीं करूंगा मैं, ये जो सेक्रीफाइस है फ्री में नहीं करूंगा। ठीक है तू मेरे से 10% ले रहा है, पर सर ये 10% के बदले तुझे मुझे क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो सीधी सीधी बात है। तो एक बात बताओ, मैंने कितने का सेक्रीफाइस करा और भाई साहब ने कितने का करा सर, गेन 10% का गेन, तो क्या फ्री में होने देंगे गेन? अब बताओ पैसे कौन किसको देगा, अश्मित देगा मुझे, क्यों? क्योंकि सर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और सेक्रीफाइस मैं फ्री में नहीं करूंगा, बदले में मैं क्या लूंगा, पैसे, और उस पैसे को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, गुडविल। उसको मैं क्या बोलता हूँ, मतलब हम यहाँ जो मैंने रियल लाइफ में जो एग्जांपल तुम्हें फ्लैट का दिया, बिजनेस की वैल्यू गुडविल होती है, वो जो हमने आपको निकालनी ऑलरेडी सिखा दी है। तो बेटा देखो सीधी सीधी बात है, एक तरीके से अश्मित मुझे पैसे देगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्यों नहीं, मेरी तो बढ़ेगी कैपिटल, कैसे रहेगी सेम, क्योंकि ये मुझे पैसे देगा ना भाई, भाई गुडविल के पैसे देगा मुझे, मैं अपना हिस्सा इसको बेच रहा हूँ, एक तरीके से देखा जाए तो मैं अपना 10% हिस्सा किसको दे रहा हूँ भाई। क्या एक बात बताओ, तुम्हारी अगर सपोज करो मैं तुम्हारे फ्लैट ले रहा हूँ तो एक तरीके से तुम्हें 20 लाख दे रहा हूँ ना, तो तुम्हारी कैपिटल तो बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ अश्मित विल पे, ए विल पे गुडविल टू वी, अश्मित पे करेगा किसको, वी को, विपिन को, तो विपिन को पैसे मिलेंगे, विपिन की कैपिटल बढ़ेगी और अश्मित की कैपिटल कम होगी, तो एंट्री होगी ए टू बी, अश्मित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विपिन कैपिटल अकाउंट। तो बेटा यही जो बात पढ़ी है ना मैंने, अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करके पढ़ा दूं, पढ़ाना यही है दोबारा बात, तो देखो जब भी रेशियो चेंज होता है ना, जैसे अब मैं थोड़ा इसको फॉर्मल में ले रहा हूं, कि सीधी सीधी बात है बेटा, मेरे दो पार्टनर है बेटा, ए और बी, कौन कौन पार्टनर है, ए बी, तो पहले इनका रेशियो था 3:2, क्या रेशियो था सर इनका, अब इनका जो न्यू रेशियो है ना वो है सर 1:1। अब इन्होंने डिसाइड कर दिया सर यही चीज ले रहा हूं मैं, ये 60-40 को मैंने 3:2 बोल दिया और इसे 1:1 बोल दिया। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जो निकलता है सर वो निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकलता है भाई, देखो जब भी एक पार्टनर अपना हिस्सा कम कर रहा है तो ऑलवेज सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइस मतलब कोई ना कोई त्याग करेगा, मतलब हम दोनों का रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई सैक्रिफाइस करेगा और कोई ना कोई क्या करेगा, गेन। तो सबसे पहले जो निकलता है वो निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं बेटा तो ये कौन सा रेशियो होता है, सैक्रिफाइसिंग, मतलब सैक्रिफाइस कर रहे हो आप। पहले आप 100 रुपए खाते थे, 100 रोटी खाते थे, अब आप 90 रोटी खा रहे हो, तो एक तरीके से आपने 10 रोटी क्या कर दी, सैक्रिफाइस। भाई आप डाइट कर, वेट लूज, 100 रोटी कोई नहीं खाता, मैं खाता हूँ दिन के। हाँ चलो आ जाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपने सेक्रीफाइस किया वेट लूज करने के लिए 10 रोटी का, है ना, तो दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब जरा ध्यान देना, क्या बोल रही हो, अभी बता दे, देखो ऑफ द रिकॉर्ड करें क्वेश्चन आंसर, तो फिर हम रिकॉर्डिंग बंद करके करेंगे क्वेश्चन। इफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नेगेटिव, देखो भाई अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है देन इट इंडिकेट गेन, देन इट इंडिकेट गेन। अगर बेटा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है ना तो ये क्या इंडिकेट करता है, गेन। मतलब एक बात बताओ, ये नेगेटिव रेशियो नेगेटिव कब आएगी, जब न्यू ज्यादा होगा, मतलब न्यू ज्यादा होगा तभी नेगेटिव आएगी ना। तो अगर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आती है तो क्या इंडिकेट करता है बेटा, गेन। तो जरा बात को ध्यान से समझना, इधर तो नोट बाद में कर लेना, पहले इधर ध्यान दो, ए का सेक्रीफाइस निकालो सर,
तो ए का सेक्रीफाइस क्या आएगा जल्दी से बताओ। ए का ओल्ड रेशियो क्या था सर? ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? मान रहा हूं एलसीएम लेना सभी बच्चों को आता है 10 आता है ना सबको। 5 to 6 माइनस 5 1/10। तो बी का सेक्रीफाइस क्या आएगा? 2/5 माइनस हाफ तो 10 एलसीएम आएगा 5 to 4 माइनस 5 तो -1/10। तो इसका मतलब पता है क्या है? बी गेन कर रहा है और ए क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। भाई अगर कोई नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पता है क्या है? ए गिव हिज 1/10 शेयर टू बी। ए ने अपना 1/10 शेयर किसको दे दिया बेटा? बी को। तो फ्री में देगा क्या? नहीं। तो मैं मान रहा हूं है ना, एज्यूमिंग गुडविल जो है ना, गुडविल ऑफ फर्म इज ₹1 लाख। मैं फर्म की गुडविल अभी थोड़ी देर के लिए क्या मान रहा हूं बेटा? 1 लाख। तो सीधी सीधी बात है, तो बताओ ए कितने का गेन कर रहा है? ए गेन कर रहा है 1 लाख इंटू 1/10। भाई देखो ना, जैसे मैंने फ्लैट का एग्जांपल दिया, भाई मैं इससे 20% इनकम मांग रहा हूं ना, तो 20% गुडविल दूंगा इसको। सेम ऐसे ही है, क्या सारा का सारा शेयर लिया है मैंने या 1/10 शेयर लिया है? तो बताओ। तो बेटा गुडविल की जो एंट्री होती है ना, वो सीधी सीधी एंट्री होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को आप कम कर दोगे। क्यों? जो गेन कर रहा है वो गुडविल पे करेगा किसको? जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। तो ऑलवेज जो गेनिंग होगी तो गुडविल जो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो हमारे केस में गेन कौन कर रहा है जल्दी से बताओ? ए गेन कर रहा है या बी गेन कर रहा है? सर बी गेन कर रहा है, जो नेगेटिव आता है वो गेन कर रहा है ना, तो बी गेन कर रहा है, तभी तो ए ने अपना 1/10 बी को दिया। तो पैसे कौन किससे लेगा? बी जो है वो ए से लेगा। भाई देखो, हाँ देखो ये बी पे करेगा किसको? तो बताओ किसकी कैपिटल बढ़ेगी? ए की। तो मैंने यही तो बोला, किसकी कम होगी? बी की। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो आप ऐसे याद रखो, बी गेन कर रहा है तो बी की कैपिटल कम होगी, ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो ए की कैपिटल होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। बेटा इतनी देर से वही वाली बात है, पूरी रामायण बोला, सीता का बाप कौन? बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इधर ध्यान देना प्लीज, सभी लोग यहां ध्यान दो। गेन कौन कर रहा है? बी। इसका गेन करने का मतलब क्या है? उसके रेशियो बढ़ रहा है प्रॉफिट में। भाई यहां से आ जाना यार, फिर तू यहाँ गड़बड़ में आ गया, परसेंटेज में आ जा, हिल गया एकदम फ्रैक्शन देखते ही। एक बात बता, इस एग्जांपल को देख, पहले विपिन को कितना परसेंट मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है? तो इसका मतलब विपिन ने 10% शेयर छोड़ दिया अपना, समझ रहे हो ना? अश्मित को पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? तो मतलब इसका मतलब तुम गेन कर रहे हो कितने परसेंट का? तो तुम 10% का गेन कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा अपना 10%? एक तरीके से मैं अपना 10% हिस्सा तुम्हें दे रहा हूँ, फ्री में दे दूंगा क्या अपनी इनकम का 10%? तो उसके बदले तुमसे क्या लूंगा? पैसे लूंगा। तो उस पैसे को हम गुडविल बोल लेते हैं। भाई जैसे मैंने बोला ना, फ्लैट के केस में एग्जांपल बताया था मैंने कि इस बच्ची के पास 1 करोड़ का फ्लैट है, अगर इसको 50,000 रुपए रेंट आता है, मुझे सिर्फ 20% रेंट चाहिए, 10,000 रुपए महीने का। मैं बोलूंगा बेटा 10,000 रुपए मेरे नाम ट्रांसफर कर दे, ये बोलेगी सर 1 करोड़ का फ्लैट है, 20 लाख आप मुझे दे दो। तो सेम वही चीज है, मैंने एक तरीके से मैंने अपना 10% हिस्सा किसको दे दिया? जो गेन कर रहा है तुम ना। तो अब तुमसे क्या मैं पैसे नहीं लूंगा, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, मुझे तो पैसे मिलेंगे, बढ़ेगी। और तुम्हारी कैपिटल क्या होगी? कम होगी, क्योंकि तुम 10,000 मुझे दोगे अपनी। तो यही चीज यहां मैंने, ये 10% की जगह अब ये ए और बी हो गए, ये 1/10 मतलब 10% ही तो है भाई साहब। तो यहां गेन कौन कर रहा है बताओ? सर गेन कर रहा है बी, ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा। तो भाई जो सैक्रिफाइस करेगा उसी की तो कैपिटल बढ़ेगी। जो अपना हिस्सा दूसरे को दे रहा है, फ्री में थोड़ा ना देगा, बदले में क्या लेगा? गुडविल लेगा। तो गुडविल उसकी तो बढ़ेगी। तो यही तो हो गया यहाँ पे।
समझ में तो नहीं आई बात? तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। जल्दी से नोट करो इतना। हाँ बेटा बोलो। के बाद आगे की बात करते हैं जो इसी के साथ जुड़ी हुई है। बेटा जब चैप्टर 2 में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज्ड गुडविल होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। तो जो हमारी परचेज गुडविल होती है ना, उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। जो परचेज गुडविल होती है मतलब जो आपने गुडविल खरीदी है। आपकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं। उस अगर देखो अगर पहले से दिखाते हुए आ रहे हैं ना, तो उसको भी हमें क्या करना होता है सर? राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना होता है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते हैं। देखो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा इसके ऊपर, वो कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट जो है, वो ये कहता है कि देखो ये सी इंस्टीट्यूट है ना, नए नए स्टैंडर्ड्स लाते रहता है। तो देखो वो बोलता है, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि गुडविल दो टाइप की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज्ड गुडविल होती है। तो उन्होंने बोला कि परचेज गुडविल को तो आप दिखा सकते हो क्योंकि आपने उसके लिए पैसे दिए। याद करो भाभी जी वाला एग्जांपल हमने बताया था ना, नीता भाभी के साथ जो डील हुई थी मेरी, तो उसमें मैंने उनके 50 के 60 रुपए के बिजनेस के 90 रुपए उनको पे करे थे, मतलब मैंने 30 रुपए पे करे थे। तो एक तरीके से गुडविल मैंने खरीदी है, तो आप उसे अपनी बुक्स में दिखा सकते हो। पर सर दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना नाम बनाया, आज मेरी गुडविल है, आज मेरा मार्केट में एक रेपुटेशन है, तो क्या ये इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, तुमने कोई बहुत बड़ी फर्म देखी है जो पार्टनरशिप हो? जनरली जितने बड़े ब्रांड है ना बेटा, वो सब कंपनी की फॉर्म में, कोई पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं है, एक्सेप्ट सीए फर्म्स और लॉ फर्म्स। क्योंकि सीए फर्म्स और लॉ फर्म जो है वो कंपनी में की फॉर्म में बन ही नहीं सकती, इसलिए वो हमेशा पार्टनर। अदरवाइज कोई बड़ा ब्रांड ले लो तुम, वो सब कंपनी होगी। क्यों? पार्टनरशिप में छोटे लोग काम करते हैं यार, बड़े लोग तो फिर कंपनी बनाएंगे ना। मुकेश अंबानी क्या पार्टनरशिप में काम करेगा? सर वो तो कंपनी बना के काम करेगा ना। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है ना, ये छोटे बिजनेस हैं और इनकी गुडविल हमेशा कैसी होती है? सेल्फ जनरेटेड। तो ये गुडविल को दिखाएंगे नहीं। और जो ऑलरेडी पहले से आपने सपोज करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से पहले, या आप पहले से उस गुडविल को दिखा रहे हो, तो उसको भी हम खत्म कर देंगे। मतलब आपकी बैलेंस शीट में अगर देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से ये बताओ बेटा, ये 10,000 गुडविल के ही तो है ना, पर हमने क्या गुडविल के नाम से लिखे हैं? कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दिए सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि हम गुडविल नाम की चीज दिखाते ही नहीं है बुक्स में। और अगर पहले से कोई गुडविल है आपकी बुक्स में, तो उसको भी क्या कर देते हैं बेटा, आपकी बुक्स में पहले से ही कोई गुडविल नाम की एसेट्स आ रही है, आपकी जो बैलेंस शीट है ना, इस बैलेंस शीट में पहले से गुडविल आ रहा है, तो ये बोलता है देखो भाई गुडविल तो आप दिखा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैसी है? सेल्फ जनरेटेड है, तो हम इसको दिखाएंगे ही नहीं। तो हम दिखाएंगे नहीं, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसको राइट ऑफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। कौन से पीएसआर में? ओल्ड पीएसआर में। बताओ असेट्स खत्म करोगे, फायदा होगा नुकसान होगा? अगर आप किसी एसेट्स को खत्म करोगे तो आपको नुकसान होगा। तो कैपिटल कम होगी बढ़ेगी? तो कैपिटल कम होने पे डेबिट होती है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो लिखिए, एक नोट लिखिए इसके नीचे जो मैंने लिखवाया। भाई असेट्स को खत्म करने का सीधा तरीका है, उसे डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, उसे जीरो हो जाएगा। भाई आपकी कोई चीज खत्म कैसे होगी? आपका ये मशीनरी है, ये डेबिट साइड 100 रुपए है, तो इसको क्रेडिट साइड 100 रुपए से खत्म कर दो, जीरो हो गया इसका बैलेंस। असेट्स खत्म होंगी तो आपकी असेट्स डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, तो इसलिए टू गुडविल। और ये आपके लिए लॉस है, अगर कोई असेट्स खत्म हो रही है आपकी, 100 की चीज अचानक जीरो हो रही है, तो आपका लॉस नहीं है, तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो लिखो, एक बार एंट्री लिखोगी फिर और ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए, इफ एग्जिस्टिंग गुडविल अपीयर इन द बुक्स, इफ existing goodwill appeared in the books, then written of it, of it between old partners
then written off it between old partners in old PSR. ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एक बात बताओ बेटा, इसके दो इफेक्ट ध्यान देना। आपके असेट्स कम हो रही हैं और ये आपके लिए इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। भाई अगर आपकी 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 एक असेट्स है 100 रुपए की, आप उसे 0 कर रहे हो तो आपके असेट्स कम होगी, पहला इफेक्ट तो ये, दूसरा इफेक्ट ये आपका लॉस है ना, 100 की चीज 0 होगी तो आपका लॉस है, तो इससे आपकी कैपिटल क्या होती है बेटा? कम होती है। तो एंट्री होगी बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये ओल्ड न्यू क्यों लिख रहे हो? क्योंकि हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, यहाँ ओल्ड नहीं न्यू नहीं है। और ये जो एंट्री होगी बेटा वो इन ओल्ड PSR होगी। इन बेटा एक बात बताओ, गुडविल क्या है आपकी? असेट्स है, उस असेट्स को आप खत्म कर रहे हो या बढ़ा रहे हो? तो खत्म करोगे तो आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो लॉस होगी तो कैपिटल डेबिट होगी, और आपकी एसेट्स कम हो रही है बढ़ रही है? कम हो रही है ना, 0 हो रही है ना, तो एसेट्स कम होने पे क्या होती है बेटा? क्रेडिट। भाई सीधी सीधी बात है ना, आप अपनी एक एसेट्स को 0 कर रहे हो बेटा, राइट ऑफ कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। बैड डेट्स, डेटर याद करो, जब डेटर्स आप बनाते थे ना बैड डेट्स, तो आप करते थे बैड डेट्स टू डेटर्स। तो यहाँ बैड डेट्स की जगह हम सीधा कैपिटल में उसका इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि हम PNL तो बना नहीं रहे ना। एक इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। बैड डेट्स अगर आपका हो रहा है एक लॉस है, लॉस का अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल ही तो कम होगी ना। तो इसलिए हम ये गुडविल आपके एक एसेट्स है, उस एसेट्स को आप खत्म कर रहे हो, इसलिए एंट्री होगी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसलिए खत्म कर रहे हैं सिर्फ बुक्स में, रियल लाइफ में तो है आपकी गुडविल। भाई कस्टमर तो आ ही रहा है ना नाम से, हम उसको दिखा नहीं सकते अपने बुक्स में। नहीं, बैलेंस शीट में नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट बोलती है देखो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपने इसके लिए कुछ पे नहीं करा है। भाई असेट्स तो आप पे करके असेट्स को लेते हो ना, इसके लिए आपने क्या पे करा है? ये सेल्फ जनरेटेड, आप इसको नहीं दिखा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस है। इसका मतलब ये थोड़ा ना मैंने बुक से राइट ऑफ कर दिया तो लोग आना बंद कर देंगे। सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मेरा नाम तो है सर, पर अब ऐसा थोड़ा ना हो गया मैंने अपने बुक से गुडविल हटा लिया तो अब लोग नहीं आएंगे। ठीक है, एक पप्पू का ढाबा है, अब पप्पू के ढाबे में शाम को चले जाना भाई साहब, आपका है ना 2 घंटे में नंबर आ जाए तो बड़ी बात है। मोती नगर में 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, और पप्पू भाई साहब है ना ऐसा खुला बिल्कुल एकदम, इतनी बड़ी खिड़की है, बैठे रहते हैं एकदम मस्त तरीके से, हाँ भाई 2 बटर नान कर दे, समझो ना। अब वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अब वो अपने अकाउंट से अगर गुडविल को हटा देगा, क्या शाम को लोग नान लेने नहीं आएंगे यार? क्या कोई बैलेंस शीट लेके आता है? हाँ भाई साहब इसकी बैलेंस शीट लाओ, दाल मखनी ऑर्डर करेंगे। सर बिजनेस पे इफेक्ट नहीं है, ये अकाउंट्स की बात हो रही है। सिर्फ अकाउंट्स में आप उस गुडविल को क्या कर दोगे? रियल लाइफ में तो गुडविल रहेगी, नान बिकेगी, है ना, चाप बिकेगी, समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ कहाँ हो रही है बेटा बात? ये अकाउंट्स की बात हो रही है, आप अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते हो। समझ रहे नहीं समझ? चलिए, तो बेटा अभी तक हमने क्या बताया? तो हमने आपको सीधी सीधी बात बताया कि जब भी रेशियो चेंज होता है ना, तो आपका सबसे पहले क्या निकलता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस, फिर क्या निकलता है सर? सर उसके बाद निकलता है अपना गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और बेटा फिर मैंने बताया कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल अपेयर होती है तो उस गुडविल को हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। कौन से PSR में? ओल्ड PSR में। समझ रहे? तो 33% चैप्टर कंप्लीट है। आइए बुक निकालो, एक नहीं कई कराऊंगा बेटा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, XYZ पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। 3 पार्टनर है बेटा, X रेशियो, Y रेशियो, Z। पहले इनका था 5:3:2, 5:3:2 इनका रेशियो था। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। बहुत हुआ मजाक, अब हमारा जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? 1:1:1।
पहले रेशियो था 5:3:2, अब हो गया 1:1:1। बेटा अगर बच्चा बिल्कुल प्रोसेस ही नहीं करता, उसका दिमाग कुछ आता ही नहीं उसके दिमाग में, तो सर जब भी ये दिखे ना, ये दिखते एक काम का डालो, क्या सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकाल ही सकते हो, है ना। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैं सीधा एक्स का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। बताओ क्या आएगा सर, ओल्ड माइनस न्यू, 5/10 माइनस 1/3। एल्शियम लेना सबको आता है, सब प्रिज्यूम कर रहा हूं मैं। 15 माइनस 10, 5/30, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, y 3/10 माइनस 1/3, अगेन 30, 10, 3 3s are 9 माइनस 10। z का बताओ सर क्या आएगा, देखो भाई एक चीज और क्लियर होगी, हमारे यहाँ पे दो लोग गेन कर रहे हैं, x और z दो लोग गेन कर रहे हैं। देखो इन दोनों का गेन जो है ना 1/30 प्लस 4/30, 1/30 प्लस 4/30, तो कितना हो गया सर 5/30। जितने का ये दोनों गेन कर रहे हैं उतने का वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ये भी आप चेक कर लोगे भाई, बिल्कुल वो अकेले कर रहा है सैक्रिफाइस भाई, उसको ही पैसे देंगे, अब ये दोनों देंगे। वो जितनी भी गुडविल, ये जितने से गेन कर रहा है ये भी गुडविल देगा, वो भी देगा, उसको मिलेगी गुडविल। ठीक है सर, अभी देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, अभी तो हमें ये पता चल गया घाटे में कौन है, एक्स, फायदे में वाई और जेड है, मतलब उन्होंने ब्लैकमेल करा एक्स को बेचारे को। आगे देखो, इसीलिए किसी को बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। मैं बोल रहा था ना गुडविल का आपको मौका मिलेगा, वो यही मिलेगा, सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में वो आपको गुडविल निकालने के लिए बोल देगा, मतलब पैसा वसूल जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा मजे मजे में, वो यहाँ निकालने का मौका मिल रहा है। प्रॉफिट और लॉस बताओ सर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट के लिए इन सबको जोड़ दो, 70 प्लस 75, 70 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 35 माइनस 10, और डिवाइड कर दो कितने से 5, तो टोटल कितना हो गया 2,25,000 डिवाइडेड बाई 5, 45,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है बताओ, 2 ईयर परचेज बोला है, तो गुडविल इज इक्वल टू होगा 45 इंटू 2, 90,000। तो सर अब गुडविल आपको पता चल गई, अब आपको पता है बेटा गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्या होगी बताओ सर, बड़ा आसान है, y z टू x, y z टू x। अब आपको पता है x का हिस्सा 5/30 है ना, तो x का सबसे पहले x का ही निकाल लो, 90,000 इंटू 5/30, 15,000। y का बताओ क्या आएगा, 90,000 इंटू 1/30, 3,000। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर 12,000 ही आ जाए, तो एंट्री होगी बेटा y z टू x, y z टू x। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, आप समझ लेना, आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल है कुछ इसमें। देखो भाई जरा ध्यान से समझना, अभी आपने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा था ना, चलो ध्यान से समझना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। दे डिसाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। अब 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब इनका रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ सर। पहले ए और बी का रेशियो था 2:1, 1 अप्रैल 21 से
इन्होंने क्या डिसाइड करा कि अब हमारा रेशियो क्या होगा 3:2। तो इतना देख के कुछ हुआ? क्या हुआ सर? सर सैक्रिफाइसिंग तो निकाल ही लेते हैं। तो बताओ ए का सैक्रिफाइस है सर 2/3 माइनस 3/5। तो सर 15 एलसीएम आएगा, 3 5 15, 10 माइनस 3 कितना आएगा 9, 1/15। तो चलो बी का मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर देखो दो ही तो पार्टनर हैं। अगर एक 1/15 का सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा बंदा क्या करेगा? गेन। चलिए आइए देखते हैं। तो बात को ध्यान से समझना बेटा। बट ये बट ने काम खराब कर दिया। बट द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 90,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरेज। भाई साहब ये जो 90,000 का प्रॉफिट था ये किस में बटना चाहिए था बताओ? 3:2 में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जरा बताओ ए को क्या मिलना चाहिए था, जल्दी से बताओ। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो न्यू में बटना चाहिए था सर। सर मतलब 3:2 में बटना चाहिए था। तो 90,000 को 3:2 में बांटना, 18 पंजे 90, 18 3 54। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? 3:2 में। अब जबकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया सर? 2:1 में कर दिया मतलब। अच्छा बताओ अगर थोड़ा मैं हिंदी में बोल दूं ना, तो ए को बेटा मिलना क्या चाहिए था, पर मिला कितना है? ज्यादा मिला है कम मिला है? तो मैं ए से वापस लूंगा या दूंगा? तो वापस लूंगा तो इसकी कैपिटल को डेबिट लो सर, इसको तो क्रेडिट करोगे ही फिर। अब जब ये डेबिट आ गया तो सर ये कॉन्सेप्ट नहीं था हमारा यार। ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा ना था मैंने कोई लिखवाऊं तो मैं बेटा ऐसा होता है। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि आपने बांटना था इस रेशो में और बांट दिया इस रेशो, मतलब ए को दे दिया 60 जबकि उसको मिलना कितना था, तो उससे 6,000 वापस लेंगे। बी को देना कितना था 36, दिया कितना, तो बी को 6,000 दे देंगे। तो पहला हमारा एंट्री होगी क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्या रुपए से होगी सर ये? 6,000 रुपए से। 6,000 रुपए। क्या आपको समझ में आई बात? सर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो सर ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था प्लीज, ये एक एरर था जो हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया। और इसको कोई ऐसा नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट के तौर पे मैंने बताया। ये आप सब समझदार बच्चे हो क्योंकि आप हीरो एंड हीरोइन। आगे देखो, कुछ बोलूंगा ऑफ द रिकॉर्ड। आगे देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। अब जरा ध्यान देना आगे क्या बोल रहा है। फर्म गुडविल was to be valued on the basis of aggregate of 2-year profit preceding the date of decision become effective। एक बच्चा बोलता है सर गुडविल का तो आपने एवरेज बताया था, सुपर प्रॉफिट बताया था, ये तो कुछ बताया नहीं था। अब देखो इस क्वेश्चन ने पता है क्या बोला है, गुडविल पता है क्या है? जब ये डिसीजन हो रहा है उससे पहले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, वही गुडविल है। ये बोल रहा है, अभी क्वेश्चन बोल रहा है तो मैं क्या करूं भाई? अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है गुडविल जो है ना पिछले 5 साल का प्रॉफिट वही गुडविल है, तो फिर एवरेज गया, सुपर गया। इसने देखो साफ साफ लिखा है, देखो firm goodwill was valued on the basis of aggregate of 2-year profit preceding the date of decision become effective। जिस दिन आपका डिसीजन इफेक्टिव होगा उस दिन से जो गुडविल होगी ना बेटा, वही उस दिन से 2 साल पहले की जो प्रॉफिट होगा वही क्या होगी आपकी गुडविल होगी, है ना? तो आप गुडविल निकाल सकते हो, पिछले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, बताओ कितना है? 75 और 60 तो 135, है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, इसमें ए का हिस्सा क्या आ जाएगा बताओ? 135 इंटू 1/15 तो 9,000। तो एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस B2A। B2A 9,000। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? B2A 9,000।